लाइट रिएक्शन मैंने क्या बताया, ये लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, राइट। लाइट के प्रेजेंस में जो चीज हो रही है, इसका मतलब वो कोई ऐसी जगह पे होगा जहां पर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई हो। लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड्स। तो यानी कि ये जो लाइट रिएक्शंस हैं ये कहां पर अकर करेंगे, ये थाइलाकॉइड्स में अकर करते हैं। ऐसे पढ़ेंगे हम पूरे लॉजिक के साथ, तो रटने का कोई सीन नहीं है, भूलने का भी कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शंस कहां पर अकर करते हैं, थाइलाकॉइड्स में अकर करते हैं, ठीक है। अब बारी है डार्क रिएक्शंस की। डार्क रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शंस में शुगर का सिंथेसिस होता है, ठीक है। मतलब अब हमने एनर्जी का जुगाड़ कर लिया है, राइट। एटीपी NADPH का सिंथेसिस कर लिया है। अब उस एनर्जी को यूज करके हम शुगर सिंथेसिस करेंगे। तो शुगर सिंथेसिस के इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। इन्हें जरूरत होती है सिर्फ उस एनर्जी की जो लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज हुई है, राइट। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की इनको जरूरत होती है, इनको लाइट की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। और ये डार्क रिएक्शंस कहाँ पर अकर करते हैं, ये अकर करते हैं स्ट्रोमा में, ठीक है। अब तक तो पता ही है ना स्ट्रोमा थाइलाकॉइड क्या है। स्ट्रोमा वो पूरा मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड्स के स्टैक्स होते हैं, राइट। तो थाइलाकॉइड्स के अंदर होते हैं लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, यानी कि स्ट्रोमा में होता है शुगर सिंथेसिस।